हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल टीचिंग विद ज्योति। ओके, और आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि सब कोई बहुत अच्छा होगा और आज का न्यू वीडियो देख के और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था कुछ अदर्स थिंग्स, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था फिजिक्स का चैप्टर, फिजिक्स से रिलेटेड, जैसे यूनिट्स चैप्टर, आपकी यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से रिलेटेड था, जिसका क्या एसआई यूनिट्स हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर, वो भी क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज से रिलेटेड है न्यू चैप्टर, आर्टिकल। डोंट थिंक कि इट्स कॉमन थिंग, ऐसा मत सोचिएगा कि आर्टिकल तो कॉमन है, हर किसी को आता है, हो जाएगा। नहीं, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमारे स्पोकन से भी रिलेटेड है और हमारे चैप्टर से भी रिलेटेड है, लैंग्वेज से। लैंग्वेज चैप्टर आप लोग आर्टिकल्स में हमेशा पढ़ते होंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि आर्टिकल होता क्यों है और आर्टिकल है क्या, हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल इज A, N and D is a article। तो ये तीन जो पार्ट होता है A, N, D, ये क्या है? आर्टिकल है। A and D क्या है स्टूडेंट? आर्टिकल्स है। अब हम इसका यूज कहाँ करते हैं? हम इसका यूज हमेशा नाउन से पहले यूज करते हैं। आर्टिकल को हमेशा हम बिफोर नाउन यूज करते हैं। तो एक यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, नाउन से पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। नाउन से पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा वी नो वेरी वेल कि नाउन से पहले जब भी हम आर्टिकल का यूज करेंगे, नाउन से पहले यूज करेंगे। व्हाट इट? ओके, आप हम लोग नाउन से पहले यूज करते हैं। आर्टिकल्स के कितने टाइप होते हैं? ठीक है, आर्टिकल के 2 टाइप्स होते हैं, एक डेफिनिट होता है, एक इनडेफिनिट होता है। एक डेफिनिट होता है और एक इनडेफिनिट होता है। सो हमको ये पता है कि डेफिनिट जो होता है फॉर स्पेसिफिक पर्सन के लिए होता है, इनडेफिनिट जो होता है फॉर कॉमन थिंग्स के लिए होता है। तो पहले हम लोग नॉन स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए होता है, तो पहले हम लोग इनडेफिनिट पार्ट्स को पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके। ओके, तो फिर ये डेफिनिट इंडेफिनिट, और ये देखो डेफिनिट इंडेफिनिट जो होता है वो ये हमें पता है, ये सबको पता है कि इंडेफिनिट ए और एन होता है, डेफिनिट जो होता है वो डी होता है। बट ये इसका यूज हम कैसे करेंगे ये हमें सब जानना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए मैंने बताया और ये नॉन स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए। और पहले हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं, हम लोग डेली लाइफ में या फिर आपके सब्जेक्ट में इसको कैसे आप यूज करोगे। लाइक यहाँ पे है, हम ये जानते हैं कि चाइल्ड बचपन से हमें क्या पढ़ाया जाता है कि हमेशा वॉवेल्स के बाद जो भी वर्ड आएगा, वॉवेल्स में आएगा, वहाँ पे हम उससे पहले क्या यूज करते हैं? ए और एन का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। एक सेकेंड, ये पहले आप लोग लिख लेंगे। वेट, ओके। स्पेसिफिक हम लोग डेफिनेट में किसका यूज करते हैं? फॉर स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए, और इनडेफिनिट में किसका यूज करते हैं? नॉन स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए। तो ये नॉन स्पेसिफिक पर्सन मतलब जो कॉमन में थिंग्स में आते हैं, और स्पेसिफिक पर्सन्स जो कॉमन में नहीं आके स्पेशल में आते हैं, वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक पर्सन्स। ओके, अच्छा स्टूडेंट, बच्चे लोग, हम लोग चाइल्डहुड से ही इंडेफिनिट और डेफिनिट में क्या पढ़ते हैं? हम लोग चाइल्डहुड से ही क्या पढ़ते हैं? ओके, हम लोग हमेशा से एक चीज ये पढ़ते हैं,
ए, मार्कर को आज मेरी क्या बार बार हो जा रहा है, ये भी चलना नहीं चाह रहा है, पसंद नहीं आ रहा इसको चलना इसको। हम लोग चाइल्डहुड से एक चीज पढ़ते हैं, ए और एल का यूज कहाँ कर सकते हैं, ए एल का यूज, ठीक है, ए एल का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, हमेशा ए एन एक इंडेफिनिट आर्टिकल्स है, तो इसका यूज हम हमेशा कहाँ पे, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू पे करते हैं। हमें क्या बोला जाता है, जहां पे भी फर्स्ट में क्या आता है, ए ई आई ओ आता है वर्डिंग में, वहां पे हम किसका यूज करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे, ठीक है, ओके, वहां हम किसका यूज करेंगे, वॉवल्स जहां पे आएंगे वहां पे हम किसका यूज करते हैं, जहां पे वॉवल्स आता है वहां पे हम यूज करते हैं ए एन, एन का, ए और, तो ऐसे हम बोल सकते हैं वॉवल्स के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, वॉवल्स के साथ हम हमेशा एन का यूज करते हैं। आज मेरा मार्कर भी बहुत ज्यादा, ओके सॉरी फॉर टेकिंग योर एक्स्ट्रा टाइम, बट देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नहीं इग्नोर कर सकते हैं। ए एन का हमेशा यूज करते हैं वॉवल्स के साथ, वो भी कैसे, अभी मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, अब मुझे बताइए आप लोग यहाँ पे क्या यूज होगा, ओके, ओके, वॉवल्स का मीन्स क्या होता है, हम लोग हिंदी में क्या जानते हैं, स्वर, क्या जानते हैं, स्वर, वॉवल्स का मतलब हिंदी में होता है स्वर, जिसका ए ई आई ओ यू 5 होते हैं। इनसे पहले हम क्या लगाएंगे, एन, एन यूनिटी, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, इट इज राइट और रॉन्ग, ये राइट है और रॉन्ग है, ये सही है या गलत है, गलत है या फिर सही है, एन यूनिटी, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, तो ये रॉन्ग है, यहाँ पे एन का यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये तो वॉवल से स्टार्ट है ना, तो यहाँ पे तो एन होना चाहिए, बट यहाँ पे एन नहीं होगा, रॉन्ग है, क्यों है, क्योंकि बाबू ये क्योंकि ये हमेशा हमारा स्टार्ट किससे हुआ, यस से, यस से, तो यह मतलब यूनिटी, तो यहाँ पे ए होगा, एन का यूज नहीं होगा, ठीक है, अम्ब्रेला, यहाँ पे एन होगा क्योंकि ये अ से शुरू होगा, ठीक है, एन एप्पल, एप्पल अ से स्टार्ट होगा। ये एक बात हमें अपने माइंड में रख लेना होगा कि जो भी वर्ड स्टार्ट होगा तुम्हारा स्वर मतलब तुम्हारा इससे वॉवल से स्टार्ट होगा, वो हमेशा अ से अन के बीच आएगा, वो हमेशा किससे आएगा, अ से अन के बीच में जो वर्ड आएगा वो वॉवल से स्टार्ट होगा, जिसका
फर्स्ट प्रोनाउंसिएशंस में अ से अन के तक के बीच क्या आता है वहाँ वॉवल्स का स्टार्टिंग होता है। जैसे मैं इसको मिटा दे रही हूँ, कुछ एग्जांपल्स दी हूँ, आप लोग अगर कॉपी कर नोट करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। तो हम लोग ने क्या जाना, ए यू ए ई आई ओ वॉवल्स के बाद हमेशा एन का यूज होता है। वो एन का यूज हम कैसे करेंगे, तो मैंने बताया यूनिटी के पीछे क्यों आपने ए लगाया, एन नहीं लगाया, क्योंकि उसका स्टार्टिंग वर्ड जो था वो वॉवल से नहीं, वॉवल से था बट वो साउंड पे डिपेंड करता है। इट्स डिपेंड ऑन साउंड। ये पूरा जो हमारा उच्चारण होता है वो पूरा डिपेंड करता है किस पे स्टूडेंट, हमेशा डिपेंड करता है साउंड पे। जो भी एक चीज हम लोग को माइंड में रख लेना है, जो भी अ से अन तक के बीच का उच्चारण होता है वहाँ हमेशा हम एन का यूज करते हैं, हमेशा हम वहाँ एन का यूज करते हैं। जो भी अ से अन तक के बीच का उच्चारण होता है वहाँ पे हम एन का यूज करते हैं। ओके, ये भूलना नहीं है, हमेशा हमें अपने माइंड में रखना है, ठीक है। क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो लाइक अभी जैसे एक एग्जांपल्स मैं देती हूँ, ठीक है, यहाँ वेट वन एग्जाम्पल्स, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो ये स्टार्टिंग किससे है, यू से, तो हम क्या यहाँ पे एन लगाएंगे, नो, never use an. Why you didn't use an? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका ये य से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग य से शुरू हो रहा है तो इसका मीन क्या होगा, हम लोग यहाँ पे अ का यूज करेंगे, ना कि हम लोग यहाँ पे लाइक जैसे आपका आपने यूनिफॉर्म कहा, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, या फिर हाँ यूनिफॉर्म में ही ले लीजिए आप, यहाँ पे यू यानी कि यस से शुरू हो रहा है, यहाँ पे एन। अम्ब्रेला आप लोग हमेशा यूज करते हो, यहाँ पे हम लोग भी, यहाँ पे भी तो हम लोग एन का यूज कर सकते हैं, यस एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ का जो साउंड है हमारा किससे आ रहा है, अ से, तो अम्ब्रेला, ए एन, अम्ब्रेला, ठीक है। अब कुछ ऐसे वर्ड आ रहे हैं जैसे, एक सेकेंड इसको इरेज कर दूं, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि हम एन का यूज कहाँ कर सकते हैं, हम लोग एन का यूज हमेशा वॉवल से पहले करते हैं, वॉवल्स का जो भी वर्ड होता है वहाँ पे हम लोग एन का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम लोग क्या यूज सीखेंगे, ए का यूज कहाँ पे करते हैं, ओके। तो ए का यूज हम हमेशा कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं। कॉन्सोनेंट हमारा जितने भी आते हैं 21 आते हैं, है ना, 21 कॉन्सोनेंट आते हैं ना, 21 कॉन्सोनेंट आते हैं ना, ओके। तो अभी हम लोगों ने क्या यूज सीखा, एन का यूज सीखा, ए एन का, तो अब एन का यूज सीखा, अभी हम लोग किसका यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट, यानी कि ए से रिलेटेड जितने भी आपके वर्डिंग्स आएंगे कॉन्सोनेंट से रिलेटेड, वहाँ पे पहले हम ए का यूज करते हैं, लाइक ओ, ठीक है। लाइक आप जैसे बोल सकते हो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यूनिट से पहले, ओके, आर्ट से पहले, ऑनेस्ट से पहले, ओके। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यू से स्टार्टिंग है ना, तो हम ये तो वॉवल्स में आ जाएगा, यूनिट है ना, यहाँ पे तो हम लोग क्या यूज कर देंगे, एन यूज कर सकते हैं, आर,
ए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एच है। ऑनेस्ट है, यहाँ पे ए यूज़ कर सकते हैं। बॉल है तो ये तो पक्का है, यहाँ पे ए का ही यूज़ होगा। बट इट्स रॉन्ग, ये भी आपका रॉन्ग है, ये भी आपका रॉन्ग है, ये आपका राइट है। हाउ? क्यों भाई? ये तो सारा मैम, ये तो सारा तो कॉन्सोनेंट है, फिर ये रॉन्ग क्यों है? क्यों रॉन्ग है? अच्छा मान लेते ये वोवेल है, ये ठीक है, ओके। अब बाकी सारा तो कॉन्सोनेंट है, बाकी सारा तो राइट होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग ने जो आंसर्स दिया था वो पूरा क्या क्या था? रॉन्ग था। अभी जो हम लोग यहाँ पे ये किससे स्टार्ट हो रहा है? यू मतलब यूनिटी, यूनिट, इट मीन्स यर। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? आ का यूज करेंगे। आर, एच है तो मैम ऑब्वियसली ये कॉन्सोनेंट है, बट इसका साउंड क्या है? अ से शुरू हो रहा है। हम लोगों ने क्या बोला कि जब भी अ से अन के बीच का वर्ड आएगा स्टूडेंट, तो वहां हम लोग अ से अन तक का, इट मीन्स जब भी ठीक है, तो अ से अन के बीच जो भी डिजिट्स आएंगे, उच्चारण आएगा, साउंड आएगा आपका, वहां पे हम लोग हमेशा किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे स्टूडेंट? एन का यूज करेंगे। ये लॉजिक है, इसको समझ के रखिए। फिर मैं ए वाला भी बताती हूँ। यहाँ पे भी हम लोग किसका यूज करेंगे? ऑनेस्ट से पहले एन का, बॉल से पहले बी क्या है? ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम लोग ए का यूज कर देंगे। ये हो गया अ से अन तक के बीच का जो साउंड आता है, हम लोग ने समझ लिया यहाँ पे एन का यूज होता है, ओके। अब अभी हम लोग कॉन्सोनेंट पढ़े, तो कॉन्सोनेंट में हम लोग क्या करेंगे? क से ज्ञ के बीच जो वर्डिंग आता है, आप लोग क पढ़े हो ना बचपन में? क से ज्ञ के बीच तक का जो वर्ड, आप लोग क से ज्ञ पढ़े हो? पक्का है? श्योर है? तो वो जो वर्डों के बीच आएगा वर्ड, वो इनसे स्टार्टिंग में जो वर्ड आएगा, वहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। दैट्स वाई ना आपने यहाँ पे ए का यूज किया है, क्योंकि यह क्या है? यह फॉर, यह क्या है? यूनिट, यूनिट्स में वाई आता है, यूनिट्स यहाँ आ रहा है, यह का मतलब है हम लोग यहाँ पे ए का यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है, बहुत और भी एक एग्जाम्पल्स में आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? वाई, ईयर, ए, पेंटर, टी फॉर चेयर, टेबल। क्यों? क्योंकि ये सारा कॉन्सोनेंट से ओके। ये शुरू, ये देखिए यहाँ पे हम लोग को, तो देखिए ये स्टार्टिंग किससे हो रहा है? इसका साउंड क्या रहा है? ईयर, मतलब ई से स्टार्ट हो रहा है ना, ईयर। तो हमें यहाँ पे तो एन का यूज करना चाहिए। तो फिर मैम आपने यहाँ पे ए का यूज क्यों किया? क्योंकि हमारी जो साउंड है, जो हमारी उच्चारण है, वो किससे आ रहा है? इससे आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए का यूज किया, दैट्स व्हाई, ठीक है। अभी आप लोग को आई थिंक पूरा समझ आ गया होगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो प्लीज़ आप लोग हमको क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके एक न्यू वीडियो के साथ ले आऊँगी उस चीज़ को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसका यूज? क से ज्ञ तक का। हम लोग जो चाइल्डहुड में पढ़े हुए हैं, क से ज्ञ तक के बीच का जो वर्ड आता है, वहाँ पे साउंड आएगा, इनके बीच में जो साउंड आएगा, वहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं? ए का यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग किसका यूज करते हैं? वहाँ पे ए का यूज करते हैं। आई थिंक यू गॉट इट प्रॉपरली, ओके। तो अभी तक हम लोग ने क्या समझा था? हम लोग ने ए और एन का यूज समझा। ए का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? हाँ, बस ये भी हमें हमेशा याद रखना है कि ए और एन का यूज हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं फॉर अ सिंगुलर थिंग्स, फॉर अ सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर थिंग्स, जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ए और एन का, और जो कि अनस्पेसिफिक पर्सन्स के लिए यूज़ किया जाता है। और दी का यूज़ हम लोग, और द का यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बोलते हैं द और दी, और कंफ्यूज भी हो जाते हैं यहाँ पे क्या बोलेंगे, द या फिर दी, किसका यूज़ करेंगे, है ना। तो वो कंफ्यूजन हम लोग दूर कर लेंगे। ये हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेना है कि द का द जो होता है वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए होता है,
और वेदर स्पेसिफिक थिंग्स के लिए होता है, लाइक आपका द गंगा, स्काई, ठीक है, द स्काई, ये सब भी तो है आपका स्पेसिफिक थिंग्स। तो उनसे भी पहले हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। तो हमेशा हम द वहाँ पे बोलेंगे जो वर्ड स्टार्ट आपका किससे होता है, कॉन्सोनेंट से होता है। जो वर्ड आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग होता है, कॉन्सोनेंट में हमारा क्या आता है, कॉन्सोनेंट में मैंने आपको बता दिया था कि स्टूडेंट क से ज्ञ के बीच जो भी उच्चारण आएगा उसके बीच आएगा एक कॉन्सोनेंट। और वोवेल्स आपका आता है जैसे जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर और व्यंजन। व्यंजन में जो आएगा वो कॉन्सोनेंट में आएगा, वोवेल्स में जो आएगा वो स्वर में आएगा, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो कॉन्सोनेंट द पिया, यहाँ पे हम लिखेंगे ओके, द पियानो, द पियानो, ठीक है। यहाँ पे वेदर, द वेदर, स्काई, द स्काई, ओके। तो हम लोग ने द पियानो, द वेदर, द स्काई, ये क्या है, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग हो रहा है, सो वर्ड की हम यहाँ पे द का यूज किया है। अब जो वर्डिंग आपका वोवेल से स्टार्ट होता है वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, ई का यूज करते हैं, एंड सॉरी दी का यूज करते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एंड दी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे द और दी का यूज करता है तो होता है। तो मुझे पता चल गया जहाँ पे कॉन्सोनेंट से वर्डिंग स्टार्ट होता है वहाँ पे हमारा द होगा, और वो भी स्पेसिफिक थिंग्स के लिए और स्पेसिफिक पर्सन के लिए। और जहाँ पे हमारा स्टार्टिंग होता है वोवेल से, बट दैट अ स्पेसिफिक थिंग लाइक द एलिफेंट। हम लोग एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, वेट, यहाँ पे देखिए जैसे द एलिफेंट, द एंड, और यहाँ पे हम लोग ने क्या सीखा कि जो स्पेसिफिक पर्सन्स होता है उसके लिए होता है ये दी का यूज। तो एप्पल से पहले तो हम एन का यूज कर सकते हैं, बट हम एक सेंटेंस आपको बता रहे हैं, ऑल एप्पल वॉज रोटेड बट दी वन थिंग्स दैट वॉज टू स्वीट, दैट वॉज टू स्वीट। तो वो किसके लिए स्वीट बोला, एप्पल के लिए ना। तो यहाँ पे हम लोग तब दी एप्पल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑल एप्पल वॉज रोटेड बट द वन एप्पल वॉज वेरी फ्रेश। तो एक एप्पल जो था वो बहुत फ्रेश था, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक में इसका यूज दी का यूज किया। हम लाइक आपने एक मैं एग्जांपल्स देती हूँ दी से रिलेटेड, द से रिलेटेड। पहले आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है।